अस्थाई। क्या है? समझो, लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, अगला कब होगा? 2029 में। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार में किसी ने अपना समर्थन खींच लिया तो चुनाव 2029 में ना होके बीचवे में चुनाव कराना पड़ेगा कि भैया ये सब तो ब्रेकअप कर लिया हो। नहीं समझ आ गया? क्या कर लिया? ब्रेकअप। तो लोकसभा की खराबी क्या है? इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। अतः यह भंग हो सकता है, यही खराबी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी कि नहीं? बस समर्थन खींच लेने की वजह से सरकार गिर गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीपी सिंह भी थे, वीपी सिंह की भी समय में भी सब घटना हुई थी। अब आगे जब सरकार देखा जाएगा ना तो ये सब समझाएंगे आप लोग। आगे बढ़े तो लोकसभा की खराबी क्या है? भंग हो सकता। लोकसभा की खराबी भंग हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खराबी, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्या राज्यसभा कभी भंग होगा? राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। भैया हमको सरकारें नहीं चलाना है तो हमको भंग क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं समझा गया? नहीं समझे? अरे वो कहावत में कहते हैं कि भैया इसको सरकार ही नहीं चलाना है राज्यसभा लोग को, तो इसे सरकार से बाहर क्या कीजिएगा? नहीं समझे? राज्यसभा को सरकार चलाना है, इसे भंग करके सरकार से बाहर कैसे करिएगा? अरे लोकसभा को सरकार चलाना है मंत्रियों के थ्रू, भंग करके बाहर कर दीजिए। इसको सरकार नहीं चलाना है तो भंग करके क्या करेंगे? क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? इसको तो भंग किया ही नहीं जा सकता। वही नहीं है वो गाना, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। हम भी किसको उर्दू बता रहे हैं? क्या होता है मतलब? हाँ, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। अरे भैया चलो छोड़ो, तुम लोग को नहीं बुझाएगा यहाँ पे। ये बताओ, राज्यसभा भंग करेंगे? हाँ, क्यों भंग करके करेंगे क्या? नहीं समझे? आगे बढ़े तो ये भंग होगा? ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। भंग करेगा तो इसलिए क्या है? अस्थाई सदन। कैसा सदन है? अस्थाई। अस्थाई सदन कैसा सदन है? अस्थाई। उसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग करके उसका पावर खत्म कर देंगे। उसके पास पावर ही नहीं है तो भंग करके खत्म कुछ ही करिएगा आप। नहीं समझ में आ गया? देखो ये भंग हो सकता है, इसकी खराबी यही है कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भंग हो गई थी, भंग का मतलब डिसॉल्व हो सकता, ये भंग हो जाएगा? हाँ, नहीं भंग। भंग हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाएगा? अस्थान। इसे क्या कहा जाएगा? अस्थान। जब ये अस्थायी है इसलिए इसे कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहेंगे? निम्न सदन, लोअर हाउस। ये अस्थायी है इसलिए उच्च सदन, अपर हाउस। इसे क्या कहेंगे? अपर हाउस। तो इसे कहेंगे उच्च सदन। उच्च सदन क्योंकि भंग ही नहीं होता है। ये निम्न सदन क्योंकि भंग हो जाता। लेकिन पावरफुल कौन है? क्योंकि मंत्री किधर बैठते हैं? अतः मंत्री बैठने के कारण प्रथम सदन, मंत्री न बैठने के कारण किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? जनता वोट डालती है, अतः इसे लोकप्रिय सदन कहा जाएगा। और इसे हम लोग कहेंगे शिक्षित का सदन। किसका सदन? शिक्षित लोगों का सदन। क्योंकि 12 लोगों का इसमें मनोनयन किया जाता है। 12 लोगों को क्या किया जाता है? मनोनयन। मनोनयन का मतलब इसमें 12 ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि विज्ञान, कला, साहित्य में अच्छा काम किए रहते हैं। वैज्ञानिक रहते हैं, कोई कला में रहता है, कोई क्रिकेटर रहता है, तो शिक्षित लोग उसमें जाते हैं यहाँ पर। इसलिए इसे शिक्षित का सदन कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकप्रिय सदन। इसे कौन सा सदन? और उसे कौन सदन? शिक्षित का सदन। याद रहेगा। प्रथम सदन किसे कहेंगे? उच्च सदन। अरे उच्च सदन राज्यसभा। भंग हो सकता है, संख्या में ज्यादा है, संख्या में कम। जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष, मंत्री बैठेगा। प्रथम सदन, द्वितीय सदन। भंग हो सकता है, भंग नहीं होगा। अस्थाई, अस्थाई लोकसभा, अस्थाई सदन, अस्थाई उच्च सदन। क्योंकि भंग नहीं होता इसलिए उसे क्या कहते हैं? उच्च। निम्न सदन, निम्न सदन याद रहेगा। निम्न सदन
आगे बढ़े तो दोनों में कंपैरिजन याद रहेगा। यहाँ पे 2024 में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था या लोकसभा का? लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं। राज्यसभा का इलेक्शन कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। आर्टिकल 83 में कहता है, सुनिए ध्यान से, कि जो सदन है उसकी अवधि यानी टेन्योर कितना है। अवधि मतलब टेन्योर, कितने समय तक सदन रहेगा। किसमें है? 83 में। और योग्यता किसमें है? सदन की योग्यता 84। किसमें है? 84। अब 85 में वो सत्रावसान और आहूत वगैरह वो हम आगे पढ़ाएंगे। चलो पहले इतना समझते हैं, अवधि पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे योग्यता में। सदन की अवधि देखिए, इसमें बैठने वाले सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल। बैठने वाले सदस्य का कार्यकाल 5। अगर 5 साल पूरा हो गया ना तो इन सबको एक ही बार में वापस भेज दिया जाता है। जैसे 2019 में चुनाव हुआ था, लाइव वाले सब ध्यान से समझना, 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 5 साल के लिए सारे लोगों का इलेक्शन हुआ इसमें। और इसमें खराबी क्या है कि जितने सदस्य हैं इसमें 550 जो सदस्य होते हैं उनमें सबका इलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। जब सबका इलेक्शन एक ही बार में होता है तो जब 5 साल का टेन्योर खत्म होगा तो सब के सब चले जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे। अब इससे दिक्कत क्या होगा कि देश की संप्रभुता और जितना बड़ा डिसीजन है वो संसद को लेना है। और हमने यहाँ गलती क्या कर रखा है कि सदन जो बुलाए हैं, जो पावरफुल सदन है लोकसभा, उसमें इलेक्शन एक ही बार में होता है और एक इसी कारण एक ही बार में सब खत्म भी हो जाता है। जैसे 2024 में एक ही बार में सबको भेज दिया गया घर कि जाइए चुनाव जीत के आइएगा। और 2024 में चुनाव जीते और जून में सब लोग जीत के फाइनल रिजल्ट लेके वापस संसद में चले गए। अब ये सब का सब 550 फिर आ गया है कहां पे? संसद में। अब ये लोग 2024 से कब तक रहेंगे? 2029 तक। अब इसमें खराबी क्या होती है, आप एक ही बार में बुलाएं और इलेक्शन जब 5 साल खत्म होगा तो एक ही बार में भेज देंगे। जब आप भेजेंगे कि जाओ चुनाव लड़ो और उसी समय देश पर कोई संकट आ जाए तो देश के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो ले ही नहीं पाएंगे, उनका टेन्योर खत्म हो गया, चुनाव में बिजी है, आचार संहिता लगा हुआ है वहां पे। तो भाई देश का संकट अगर आ गया, कोई युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, कोई चेंजिंग करना है, कोई बड़ा अमेंडमेंट करना है, करेगा कौन? तब कहा गया है, तब एक ऐसा सदन बनाया गया राज्यसभा। और राज्यसभा में जो बैठने वाला सदस्य है उसका कार्यकाल जानबूझ के रखा गया 6 साल। क्या रखा गया? 6 साल रखा गया, जानबूझ के रखा गया 6 साल। अब बताइए अगर ये नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? लेकिन और दिमाग लगाया गया राज्यसभा में, कहा गया कि जो राज्यसभा में लोग बैठेंगे, जो लोग किसमें बैठेंगे? राज्यसभा में। इसको इधर से हटाते हैं, ये तो है भैया लोकसभा, आइए राज्यसभा। इधर 543, इधर 200। अब यहां तो कार्यकाल हो गया 6 साल, कार्यकाल हो गया 6 साल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक और गड़बड़ी, सपोज कीजिए कि इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया और ये चला गया चुनाव में। इसको चुनाव में हो गया लेट, दिक्कत हो गया, बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि चुनाव हो गया लेट, तब तक इसका भी 6 साल पूरा हो गया। किसका? राजसभा। अब तो फिर संसद वीरान हो जाएगा, वीरान हो गया संसद। अब देश का कोई रहा ही नहीं समझ, कोई नाथ ही नहीं रहा देश का, संभालेगा कौन भैया? ये तो दिमाग ठीक है कि एक का 5 साल रखिए, एक का 6 साल रखिए तो क्या होगा, एक खत्म होगा जब तक एक का टेन्योर बचा रहेगा। लेकिन लोकसभा का इलेक्शन में अगर लेट हो जाए, ईवीएम चोरी हो जाए या बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने लगे, चुनाव नतीजों में देरी होने लगे या कोई जीत ही ना पाए, दोबारा चुनाव की नौबत आ जाए, धांधली इतनी ज्यादा हो जाए कि चुनाव आयोग डिसीजन ले कि दोबारा इलेक्शन कराना है, तो अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि राज्यसभा के पास 1 साल का टेन्योर ज्यादा है तो वो मैनेज करेगा। लेकिन अगर लोकसभा ही 1 साल लेट हो गई तो इधर लोकसभा 1 साल लेट हो गई, इधर इसका 6 साल हो गया, वो पहले से बाहर था, ये भी बाहर हो जाएगा। बताओ भैया, संसद में इसी समय कोई युद्ध कर दे, आक्रमण कर दे, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं बचा, इमरजेंसी लगाने वाला कोई नहीं बचा, संसद की संप्रभुता गई, देश की संप्रभुता, सारा सॉवरेनिटी पावर किसको दिया गया? अब क्या किया जाएगा? अब तो भैया देश गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से देश चलेगा? चलो अब इसमें नियम बना दिया क्या चीज कि देखिए, इसमें जितने लोग हैं उनका सबका इलेक्शन एक ही बार होगा, एक ही बार बाहर कर दीजिएगा। इसमें कह दिया कि नहीं,